सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट के एक्शन के साथ करते हैं शुरुआत। नुपुर मेरे साथ है तैयार बताने के लिए कि क्यों लगातार 4 दिनों से अमेरिका में सुस्ती क्यों छाई हुई है। नुपुर, वही जो डर रिसेशन का पिछले टाइम था, इन्फ्लेशन का, फेड की पॉलिसी के बाद से जो चालू है वो अभी तक कंटिन्यू है, शायद सिलसिला जारी है गिरने का। वहां पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा गिरावट आईटी स्टॉक्स में कल हमें नजर आई थी। डाउ में करीबन आपको दिखेगा, नैस्डैक में सबसे ज्यादा गिरावट थी, करीबन 1% से ज्यादा ये इंडेक्स कल गिरकर बंद हुआ था। मेटा देखे तो करीबन 4% की गिरावट थी यहाँ पर। और यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जहाँ पे एंटी ट्रस्ट वायलेशन को लेके कंपनी पर चार्जेस लगाए गए। अगर गिल्टी यहाँ पे साबित होती है कंपनी, तो करीबन 11.8 बिलियन डॉलर्स का जुर्माना यहाँ पर देना पड़ेगा। जो रिसेशन इन्फ्लेशन का जो सिलसिला जारी था वो टेक स्टॉक्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सारे स्टॉक्स पर कल नजर आया और सबसे ज्यादा मेटा पर कल हमने देखा। अल्फाबेट, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन भी देखे तो करीबन 1% की गिरावट आपको वहां नजर आएगी। कैसीनो और ट्रैवल स्टॉक्स भी देखे तो उनमें भी कल गिरावट थी, जिनके चलते कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का जो सेक्टर था वो पूरा का पूरा कल दबाव में हमें नजर आया था। क्योंकि चाइना में जो कोविड की अब एक नई लहर हम देख रहे हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा इंक्रीज है वहां पे केसेस को लेकर, जिस हिसाब से उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया था, उसी के कारण यहाँ पर भी कल हमने दबाव देखा। लेकिन टेस्ला इंटरेस्टिंगली कल फोकस में था, क्योंकि जो एलन मस्क साहब ने जो पोल किया था उसके जो रिजल्ट है, जहां पे उन्हें स्टेप डाउन करने के लिए लोगों ने बोला ट्विटर से, तो अब लोगों का मानना है कि शायद टेस्ला पे वो फोकस करेंगे, तो ये स्टॉक कल फ्लैट बंद होता हमें नजर आता है। इंटरेस्टिंगली डिज्नी में कल 5% की गिरावट थी, क्योंकि अवतार जो मूवी आई है उसकी जो सेल्स हुई है वो उम्मीद से कम थी, तो काफी ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कल हमने देखा। हालांकि इंडिसेस में इतनी गिरावट नहीं थी, एक्सेप्ट नैस्डैक जहां पे 1% की गिरावट नजर आई, क्योंकि बड़े टेक स्टॉक्स कल दबाव में थे। आज हाउसिंग डेटा आने वाला है यूएस से नवंबर महीने का, तो वहां पर नजर रहने वाली है। और इंटरेस्टिंगली इस हफ्ते अर्निंग्स है दो कंपनीज की, फेडेक्स और नाइकी, जहां पे बाजार की नजर रहेगी। जो ट्रेजरी यील्ड है वहां पे हमने लगातार इंप्रूवमेंट देखा है, तो 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो अब 3.596% के आसपास आ चुकी है। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास है। कल हमने देखा कि यूरोप के बाजार में भी रिकवरी थी, सारे के सारे इंडेक्सेस कल हरे निशान में बंद होते नजर आए। पिछले हफ्ते काफी कमजोरी थी वहां पर, तो यहाँ थोड़ी सी रिकवरी कल हमने देखी। क्रूड अब $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चांदी सोना भी देखे तो वहां पे थोड़ी गिरावट थी कल, और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास है, तो सपोर्ट मिलता है मेटल्स को, तो बेस मेटल में भी देखेंगे तो वो हरे निशान में कल ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा ठीक ही रहे, अमेरिका थोड़ा कमजोर था, अदरवाइज बाकी ग्लोबल मार्केट से संकेत ही थे। कमोडिटीज में भी आपने कुछ बड़ा एक्शन वैसे नहीं देखा है। थोड़ा सुस्त पीरियड शुरू हो चुका है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, बट हमारे बाजार चुस्ती में आपको दिखे थे। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर ये सारे ग्लोबल डिटेल्स देने के लिए। और हमारे बाजार में देखिए कल का जो संस्थागत निवेशकों का एक्शन आते हुए दिखा है।